नमस्ते भाइयों, मेरा नाम आनंद सिंह सिकरवार है और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसके माध्यम से मैं आपको एयरफोर्स और नेवी के मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैं यह कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियो से आप कुछ सीख सकें। और मैं मैथमेटिक्स की उसमें वीडियोस डालूंगा, उसमें कुछ टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा मैं, जिसमें कि कुछ पुराने ईयर्स के मतलब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। और मैं खुद भी क्वेश्चन उसमें डालूंगा, आरएस वगैरह के भी कराऊंगा और खुद भी हैं मेरे पास और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मैंने पिछली वीडियो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर से डाली थी, जिसमें कि मैंने आपको परम्यूटेशन का कुछ बेसिक्स बताया था और उसको मैं आगे भी बताऊंगा। कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जो आए हैं, एनडीए में आए हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, वो भी बताऊंगा। और एयरफोर्स और नेवी 2 से 3 क्वेश्चन हिट करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, और एनडीए में भी 5 से 6 क्वेश्चन एनडीए में। लेकिन वो जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े अलग लेवल के होते हैं, और एयरफोर्स और नेवी में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ी अलग लेवल के होते हैं। ज्यादातर मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, एयरफोर्स और नेवी में जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों आपके उससे होते हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वो आपकी। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं। इस वीडियो में जो मैंने बनाई है ये इस पर्पज से बनाई है जिससे कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं, और जो कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 10 से 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को करिए, पहले खुद पॉज करिए, फिर आगे करिए, उसके बाद मैं उस वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा और उन क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपका जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं प्रैक्टिस पेपर चालू करा रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस पेपर मैं चालू करा रहा हूँ। और मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की जो वीडियो है उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले इस प्रैक्टिस पेपर को आप करिए। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही। P5, R इज इक्वल टू P6, R। ये P6, R दिया हुआ है, आपको फाइंड R मतलब R निकालना है। ठीक है, तो और मैं आपके ऑप्शंस लिख देता हूं, 5, 9, 4 और 2। ठीक है, और आपको 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और करने की, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी। तो चलिए मेन क्वेश्चन को शुरू करते हैं सॉल्यूशन लेके। तो ये दोस्तों P5, R, P6, R, ओह सॉरी, यहाँ पर R-1 होगा, माफी चाहता हूँ, ये R-1 होगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5PR इज इक्वल टू 6PR-1। अब देखिए इसको अपन लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं छोटे से समय में, इन द शॉर्ट टाइम। आप R की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है, आप 9R की वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि NPR जो बन रहा है, तो N से कभी भी R की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, तो 9 तो वैसे ही हट गया। आप 5 रख के देखिए, 5P5 बराबर 6P, 5 में से गया तो 4, 5P5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये खोलने का तरीका अगर आपको नहीं आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इधर बता देता हूँ। देखिए जिस तरीके से ये है 6P4 ये है, तो वैसे तो NPR है, तो N फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R, 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आप खोल सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ठीक है, इस तरीके से आप खोल सकते हैं। तो मतलब NPR, तो मतलब R की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 6 को मतलब N फैक्टोरियल के इतनी बार खोलिए जितनी की R की वैल्यू दी गई है आपको। R की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो मैंने N फैक्टोरियल को मतलब 6 को 4 बार खोला है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 बार खोला है। इस तरीके से यहाँ देख लीजिए आप, 5P5, N की वैल्यू कितनी 5, R की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ पर 5 को मैंने 5 बार खोला है, 1 2 3 4।
अब आप बोलोगे 5वां कहाँ है, तो इंटू 1 भी कर दीजिए, ये मैंने पूरा खोल दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब ये बराबर नहीं बैठ रहा है तो हमारा ऑप्शन 5 गलत हो गया, ठीक है, 9 पहले से गलत। अब 4 पुट करके देख लीजिए, 5p4 इक्वल टू 6p3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 5 4 से 5 4 कट गया, 3 दूनी 6 बराबर 6, तो आपका ये 4 ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि मैंने आपको एक एक तरीका समझाया। अगर आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी भी कर लेते हो तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी से इनको कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स उससे है, डिटरमिनेंट से। आपको कोफैक्टर निकालना है 4th एलिमेंट का, ठीक है, 4th एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है आपका। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको 1 4 5 2 5 8 3 6 9, ठीक है। इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं आपको, 2 4 -6 और डी नन, ठीक है। आप इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और आप सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्यूशन करता हूं। दोस्तों कोफैक्टर का मतलब होता है आप ऐसे करके डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, 4th एलिमेंट का बोला है इसने, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सॉरी, थर्ड एलिमेंट, 4th एलिमेंट, तो 4th एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इस तरीके से इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 -8 3 24 -6 इसका आंसर आ गया तीसरा। तो कोफैक्टर इस तरीके से निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का बोले। अगर वो बोलता सेकंड एलिमेंट तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, आप इसको बंद करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो करंट में चल रहा है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज से निकाला है मैंने ये क्वेश्चन। NCR-1 प्लस NCR+1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताऊं, पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू होता है N+1CR। मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको दिया हुआ है ये NCR-1 प्लस NCR+1, तो इन दोनों में जब प्लस करते हैं तो 1 प्लस हो जाता है n में, तो अपन n में तो 1 प्लस कर देंगे, N+1 C। इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखते हैं नीचे। अब R-1 R+1 में से बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात R+1 बड़ा होगा, तो R+1 लिखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही है, n में तो +1 हो गया, इनमें से बड़ा कौन है, ये तो R है, इसमें से R कम हो रहा है, जाहिर सी बात है R बड़ा होगा, N+1CR, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको वो भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। मैं बात कर रहा हूँ चौथे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मैंने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाई तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चंस मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर करा रहा हूँ, बाकी सभी यूनिट्स को मैं बताऊंगा एक एक करके। ये क्वेश्चन में है कि एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 ऐसे करके, और जो इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा एक दूसरे के 2 गुने हैं, मतलब एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है। ऐसा इसमें रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको फिर आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और एक रूट दूसरे रूट का
ट्वाइस दिया जाता है या 2 गुना दिया जाता है, एक रूट दूसरे का 2 गुना है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एक रिलेशन लगता है। ये रिलेशन वो प्रूफ किया गया है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके तो दिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज किया जाता है। एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी। आप इसको नोट कर लीजिए, इस पे कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब एन क्या होता है, एन की वैल्यू हमें मिलती है कि कोई क्वेश्चन कोई रूट दूसरे रूट का कितना गुना है, ये एन की वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रूट दूसरे का 2 गुना है, तो अपन एन की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2। बी ये है तो बी स्क्वायर, अगर इक्वेशन दी हुई होती कुछ तो ए और बी की वैल्यू अपन पुट कर सकते थे। एन की जगह 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए सी, 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 ए सी। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है ये अलग, लेकिन और भी इस तरीके की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन ये फंक्शन से है। एफ एक्स प्लस 1 आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपको फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स फाइंड करना है आपको, तो आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, पॉज करके वीडियो, ठीक है। आपको एफ एक्स प्लस 1 ये दिया गया है, आपको एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो पहले तो इसमें आप एफ एक्स प्लस 1 दिया गया है तो इसमें एफ एक्स निकालना है, तो यहां पर एक्स की जगह एफ एक्स प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर पुट करेंगे आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2। अब आप इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 2, एक्स स्क्वायर ये कट गया, ये हो गया x माइनस का, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको ये तो पता ही होगा, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, तो इसके जो रूट्स हैं जो कि ए और बी के रूप में दिए हुए हैं इसने, तो ए प्लस बी जो होगा वो होगा -1/1 मतलब -1, और ए इंटू बी जो होगा वो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। उस तरीके से हमने ये कर लिया। अब उनको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप गौर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, नहीं क्योंकि खोल के देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये कट जाएगा तो ये वो ही आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी -1 है मेरे पास, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 7वां क्वेश्चन ये है, ई की पावर में दिया हुआ है आपको ये, इसमें 2-3 चीजें मिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी है, लॉग भी है। log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस डॉट 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 log का 10 89 डिग्री, ठीक है। बेस में 10 है सबके में।
तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, ई की पावर, ये log 10 1, log 10 2, डॉट 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 log 10 89 तक जा रहा है। और आपने गौर किया हो तो इसके बीच में एक log सॉरी, हाँ, log 10 45 भी आ रहा होगा। आपने गौर किया हो तो log 10 45 भी आ रहा होगा। log 10 45 जो आ रहा है, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो log 1 हो जाएगा वो। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ई की पावर जो 0 आएगा वो क्या हो जाएगा, किसी भी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है। हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन की वीडियोस अलग आती रहेंगी और आपकी कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस अलग आती रहेंगी, ठीक है। सो कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने मेरे क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा ये चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं और अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उनको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की आपको, और आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा मैं। मेरा यही सपना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो, और मैं यही चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें मेरी वीडियो से। सो धन्यवाद, थैंक यू।